कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्। के जब चातक शिशु ने अपनी माँ की बात अनसुनी करके तालाब का पानी पीने जब निकल गया, के फिर रास्ते में थक कर वो एक जो कृषक था, एक किसान था, उसके घर के पास ठहरता है, रुकता है। के तब उसने क्या किया, तब ही हर्ड्स द कन्वर्सेशन ऑफ सन एंड फादर। के कृषक और उसके पुत्र, किसान और उसके पुत्र के बीच का वार्तालाप सुनता है। तब वो कृषक कैसा था तो उसके बारे में एक सेंटेंस दिया है, कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्। के द फार्मर वॉज, आसीत् मीन्स वॉज, द फार्मर वॉज ओल्ड एंड अबाउट टू डाई। मरणासन्न का मीनिंग है जो मरण की स्थिति पे पहुंचा हो, वैसा, जो मरने को आया हो वैसा। इसलिए इंग्लिश में कहेंगे अबाउट टू डाई। द फार्मर वॉज ओल्ड एंड अबाउट टू डाई, वो वृद्ध था और मरने को आया था। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः, यानी कि उसके पास खड़ा हुआ उसका पुत्र, तस्मै कृषकाय कथयति, उस कृषक को, उस किसान को कहता है। क्या कहता है, तात यानी कि फादर, अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः, आज, अद्य मीन्स टुडे, मार्ग मतलब ऑन द वे, रास्ते में मुझे धन स्यूत मिला। धन तो मीन्स वेल्थ, स्यूत का मीनिंग है बैग। ठीक है, वेल्थ का बैग, धन का बैग जो है मुझे आज प्राप्त यानी कि मिला। इंग्लिश इसका करेंगे कि इंग्लिश में क्या लेंगे, फादर, टुडे अ मनी बैग वॉज फाउंड बाय मी, मया मीन्स बाय मी, टुडे अ मनी बैग वॉज फाउंड बाय मी ऑन द वे, रास्ते में मुझे आज एक धन का बड़ा सा बैग मिला। तस्य दर्शनात् आनंदः जाता, उसके दर्शन से, उसको देख, यानी कि धन का जो बैग था उसको देखने से मुझे आनंद हुआ। के यानी कि क्या लेंगे, इट्स साइट, तस्य दर्शनात्, इट्स साइट डिलाइटेड मी, मुझे डिलाइट मिला यानी कि आनंद मिला। तेन मदीयम दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति, तेन मतलब बाय दैट बैग, बाय दैट, के उससे मेरा दारिद्र्य जो है, यानी कि दारिद्र्य का मीनिंग क्या है, पॉवर्टी, गरीबी, के उससे हमारी गरीबी है तो मेरी गरीबी नष्ट हो जाएगी। इति विचार्य, ऐसा सोच के, धन स्यूत ग्रहण आय, मतलब वो धन स्यूत को ग्रहण करने के लिए, धन के बैग को लेने के लिए, अहम हस्तम प्रासारयम, मैंने हाथ फैलाए। ठीक है, धन के बैग को लेने के लिए मैंने हाथ फैलाए, प्रसार मतलब कि फैलाए। किंतु यानी कि लेकिन, तदेव मतलब तभी, मया भवदीय उपदेश स्मृत, मुझे भवदीय मीन्स आपका दिया हुआ उपदेश स्मृत यानी कि याद आया। के क्या कहता है वो, पहले से लेंगे तो कि उसने फादर को कहा, उसके फादर को कहा कि आज मुझे रास्ते में एक धन का बैग मिला और उसके दर्शन से मुझे आनंद आ गया। ठीक है, उसकी साइट ने मुझे डिलाइट किया, बट मैंने, उसने क्या सोचा, तो वो कहता है कि थिंकिंग दैट, यहाँ पर जो है इति विचार्य का मीनिंग है। ठीक है, कि थिंकिंग दैट, क्या सोचा उसने, मदीयम दारिद्र्यम नष्ट भविष्य, माई पॉवर्टी विल एंड, नष्ट हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, बाय इट, इससे, तेन का मीनिंग है बाय इट, तो उसने क्या किया, धन स्यूत ग्रहणाय अहम हस्तम प्राय, यानी कि उसके बाद उसने कहा कि आई रीच आउट माई हैंड। ठीक है, मैंने वो, आई रीच आउट माई हैंड टू टेक दैट बैग ऑफ वेल्थ, मैंने उसको लेने के लिए, धन की बैग लेने के लिए अपने हाथ को जैसे ही उठाए, जैसे ही पहुँच, उसकी बैग की ओर मेरे हाथ को पहुँचाने लगा, तब क्या हुआ, किंतु यानी कि बट, तदेव यानी कि इमीडिएटली, तदेव मीन्स तुरंत, उसी समय, इमीडिएटली, मया भवदीय उपदेश स्मृत, आई रिमेंबर्ड योर एडवाइस, आई रिमेंबर भवदीय उपदेश, योर एडवाइस, आपका उपदेश मुझे याद आया। कौन सा उपदेश, तो ये रहा सिंगुलर में, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड में, अन्यस्य धन्यस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचार न, यानी कि अन्य के धन का, दूसरों का धन ग्रहण करना हमारे कुल का आचार नहीं है, हमारी फैमिली ट्रेडिशन नहीं है। इति मीन्स ऐसा। ठीक है, इसका इंग्लिश करेंगे हम क्या, कि इट इज़ नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन, ना इति आए ना, इट इज़ नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन टू टेक द वेल्थ ऑफ अदर्स। ठीक है,
इट इज़ नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन टू टेक द मनी ऑफ अदर्स, या तो टू टेक द वेल्थ ऑफ अदर्स। अतः मीन्स सो अहम तम धन स्यूतम तत्रैव अत्यजम, यानी कि मैंने वो धन की बैग को तत्र एव वहीं पर अत्यजम यानी कि छोड़ दी। सो आई लेफ्ट द मनी बैग देयर ओनली, तत्र मीन्स देयर ओनली, वहीं पे मैंने बैग छोड़ दी। ओके, तो ऐसे ये पूरा जो इंसिडेंट था फार्मर और उसके सन का, ओके, उससे भी हमें क्या सीख मिली, तो उससे भी मैं फैमिली ट्रेडिशन को कैसे फॉलो करनी है वो सीख मिली। और हमें याद रखना है कि ये जो सारा कन्वर्जेशन था वो कौन सुन रहा था, तो वो चातक शिशु जो था, जो ये फार्मर के घर के पास बैठा था, ठीक है, थका था इसलिए अपनी थकान उतारने बैठा था, तभी उसने ये सब कन्वर्जेशन सुना। यानी कि चातक शिशु ने भी ये पूरे कन्वर्जेशन से सीख ली, जो उसकी माता ने उसे मना किया था, फिर भी उसकी माता की बात अनसुनी करके वो चला आया था तालाब का पानी पीने के। तो रास्ते में उसे दूसरी बार उसकी माता ने जैसे बोध दिया वैसे ही बोध ये दोनों पिता पुत्र की कन्वर्जेशन से मिला। देखो यहाँ लिखा है चातक शिशु सर्वम शृणोति, चातक शिशु सब सुनता है। ओके, यानी कि द यंग वन ऑफ चातक लिसन्स और हियर्स ऑल दैट थिंग। सह विचारयति, वो सोचता है, यानी कि ही थिंक्स, अहो यानी कि ओ मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशी श्रद्धा। क्या कहता है कि ये मरणासन्न कृषक जो है वृद्ध, कि ये वृद्ध जो है ओल्ड मैन, वो मरने को आया, फिर भी उसके पुत्र की अपने कुल का आचार, अपने कुल की ट्रेडिशन को पाले, तो मतलब फॉलो करने के प्रति कितनी श्रद्धा है। कि उस वरना तो वो गरीब भी थे, किसान थे, उसका पिता भी मरने वाला था, तो वो धन की बैग लेता तो शायद उसको बहुत काम आते। फिर भी देखो उसका पिता इस स्थिति में है, फिर भी उसका पुत्र जो है वो अपनी फैमिली ट्रेडिशन जो पिता ने एडवाइस दी थी उसको याद करके कितनी फॉलो किए, और फैमिली ट्रेडिशन के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। ठीक है, ऐसा कौन सोचता है, तो ऐसा चातक शिशु जो है वो सोचता है। क्या सोचता है, तो वो कहता है, वो सोचता है, देखो सह विचार मीन्स ही थिंक्स कि अहो मीन्स ओ हाउ ग्रेट इज द फेथ, यहाँ पे ना कीदृशी श्रद्धा, हाउ ग्रेट इज द फेथ ऑफ द ओल्ड मैन ऑन हिज डेथ बेड। ये मरणासन्न है, डेथ बेड पे, फिर भी उसका जो पुत्र है उसकी कितनी श्रद्धा है कि एंड ही सन, उसके वृद्ध की और तत्पुत्र से, यानी कि उसके पुत्र की, उसका जो वृद्ध पिता है वो मरने पे, फिर भी वो वृद्ध पिता की और उसके पुत्र की अपने जो फैमिली ट्रेडिशन है उसको फॉलो करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए कैसी ग्रेट फेथ है, कितनी श्रद्धा है। ओके, और वो क्या सोचता है, अहम तो कुलाचारम न पालेम, यानी कि एंड आई एम नॉट फॉलोइंग माई फैमिली ट्रेडिशन, मैं अपने कुल का आचार का पालन नहीं करता। इन दोनों की ऐसी स्थिति है, फिर भी उनकी अपनी फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए कितनी गहरी श्रद्धा है, कितनी बड़ी कितना बड़ा फेथ है, लेकिन मैं तो अपने कुल का आचार नहीं कर रहा हूँ, नहीं फॉलो कर रहा हूँ। वयम मेघ जलम एवं पीबामहम इति अस्माकम कुलाचार। देखो दूसरी बार वो दोहराता है, कहता है कि हमें बारिश का पानी ही पीना है, रेन वाटर ही पीना है, इति अस्माकम कुलाचार, ये हमारी फैमिली ट्रेडिशन है कि वी शुड ड्रिंक वाटर ऑफ रेन, या तो फिर मस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी फैमिली ट्रेडिशन ही ऐसी है कि वी मस्ट ड्रिंक रेन वाटर, इट इज़ अवर फैमिली ट्रेडिशन। तम अहम त्यक्तुम प्रवृत्ति, मतलब तम अहम, यहाँ पर संधि अलग हो रही है, संधि ऐसी होगी तम प्लस अहम, ओके, यानी कि उसको मैं त्यक्तुम प्रवृत्ति, त्याग करने जा रहा था, वो फैमिली ट्रेडिशन को मैं ब्रेक करने जा रहा था। ठीक है, इसका क्या लेंगे, एंड आई गॉट रेडी टू ब्रेक इट, मैं उसको ब्रेक करने के लिए रेडी हो गया था। एतत् अनुचितम अस्ति, यानी कि ये उचित नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है, या तो ये प्रॉपर नहीं है। सचिंतयति, फिर वो आगे सोचता है। देखो चिंतयति वर्ड जो है उसका मीनिंग कि वो चिंता करता है ऐसा नहीं लेना है, लेकिन चिंतयति मीन्स ही थिंक्स, क्या सोचता है। देखो ये जो दो लाइन है वो बोल्ड पे जो दी है, इसमें भी बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है कि पशु पक्षी मानव सब जो है उसको अपने जो फैमिली ट्रेडिशन है उसकी वो रक्षा करते हैं। और ये लिखा है कुल आत्मनम, लास्ट वर्ड जो है वो क्या, यहाँ पर कहा गया है कि जो कुल का आचार है, कुलाचार है, यानी कि जो फैमिली ट्रेडिशन है वो तो हर एक कुल की
आत्मा है। ठीक है, फैमिली की ट्रेडिशन में हर एक फैमिली की आत्मा बसती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो सह मीन्स यहाँ पे ही मीन्स कौन? द यंग वन ऑफ चातक। चिंतयति मीन्स थिंग्स, ही थिंग्स। पशवः मीन्स बीस्ट। ठीक है, BEASTS यानी कि पशु। पक्षिणः मीन्स बर्ड्स। च एव यहाँ पे संधि लगेगी, च एव यानी कि एंड। मानवः च, ठीक है, यानी कि द ह्यूमन बींग्स। सदाशया, सदाशया का मीनिंग क्या लेना है? हमेशा। ठीक है, रक्षन्ति स्वकुलाचार। रक्षन्ति मीन्स यहाँ पे मेंटेन और प्रोटेक्ट। स्वकुलाचारम का मीनिंग क्या है? देयर ओन फैमिली ट्रेडिशन। मतलब पशु पक्षी मानव वो सब हमेशा अपने कुल की ट्रेडिशन की, स्व मीन्स अपने अपने कुल की ट्रेडिशन की रक्षा करते हैं। रक्षा में कुल आत्मनः, तो फिर वो अपने लिए सोचता है कि मैं भी अपने कुल के आत्मा के यानी कि अपने कुल की ट्रेडिशन की, अपने कुल के आचार की रक्षा करूँगा। ओके, आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ, आई विल ऑल्सो प्रोटेक्ट, आई विल ऑल्सो फॉलो माई फैमिली ट्रेडिशन। ओके, यानी कि कुल आत्मा का मीनिंग यहाँ पे लेना है फैमिली ट्रेडिशन, क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन को ही फैमिली यहाँ पे कुलाचार के लिए ही कुल आत्मन ऐसा वर्ड यूज किया गया है। ओके, यानी कि मैं अपने कुल की जो ट्रेडिशन है उसकी रक्षा करूँगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि देखो पशु पक्षी मानव सब अपने फैमिली ट्रेडिशन की रक्षा करे, तो मैं भी अपने कुल आत्मा यानी कि फैमिली ट्रेडिशन की रक्षा करूँगा। एवं विचिंत्य, लास्ट पैराग्राफ, ऐसा सोच के यानी कि थस थिंकिंग के सह मीन्स ही मातरम प्रति आगच्छति, यानी कि प्रति आगच्छति का मीनिंग है वापस आ जाना, सो रिटर्न। मातरम मीन्स माता की ओर यानी कि टू हिज मदर। थस थिंकिंग एवं विचिंत्य मीन्स थस थिंकिंग ही रिटर्न्स टू हिज मदर। ओके, ही रिटर्न्स टू हिज मदर। एंड देखो यहाँ पे च आए इसलिए एंड सर्वम वृत्तांतम कथे, मतलब ये जो उसने सारा वृत्तांत सुना, सारी जो कन्वर्जेशन सुना, वो सब कन्वर्जेशन उसकी मदर को कहता है। तो कथयति मीन्स यहाँ पे नरेशन कर रहा है यानी कि नरेट कर रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्या लेंगे इसका? सर्वम वृत्तांतम च कथयति मीन्स ही स्पीक्स और ही डिस्क्राइब्स द होल थिंग, द होल कन्वर्जेशन के टू हर, किसको? उसकी माता को। माता संतोषम अनुभवती, यहाँ पे संधि अलग हो रही है, संतोषम अनुभवती। ओके, संतोषम प्लस अनुभवती यानी कि द मदर गेट्स सेटिस्फाइड, माता संतोष अनुभव करती है। शिशवे च आशीर्वादम ददाती एंड ब्लेसेस टू हर चाइल्ड। ओके, मदर गेट्स सेटिस्फाइड, या तो मदर एक्सपीरियंसेस सेटिस्फैक्शन एंड ब्लेसेस हर चाइल्ड, या तो ब्लेसेस हिम। के उसको आशीर्वाद देती है और संतोष अनुभव करती है। अल्पे एव काले, देखो जो अच्छा, हम कहते हैं जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। चातक शिशु ने अपनी प्यास सहन करके, अपनी फैमिली ट्रेडिशन की रक्षा करके, फॉलो करके वापस अपनी माता के पास जब वो आ गया के, तब उसकी माता को भी संतोष हुआ कि वो जो अपने बच्चे को समझना चाहती थी वो आखिरकार वो समझ गया, भले किसी दूसरे के इंसिडेंट से, दूसरे के उपदेश से, लेकिन समझ गया। इसलिए थोड़े ही दिन में, अल्पे एव काले मतलब बहुत कम समय में। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या लेंगे हम? इन शॉर्ट टाइम। अल्पे एव काले मीन्स इन शॉर्ट टाइम। मेघ वृष्टि भवती यानी कि द क्लाउड शावर रेन। ठीक है, बादल जो बारिश बरसाते हैं, यानी कि इन शॉर्ट टाइम द रेन कम्स, ऐसा भी ले सकते हैं, बारिश होती है। ठीक है, मेघ वृष्टि होती है। मेघ वृष्टि मीन्स बारिश। मेघ जलम पीतवा चातक शिशु तृषा शाम्यति, यानी कि मेघ का जल यानी कि बारिश का पानी पीकर चातक शिशु जो तृषा शाम्यति अपनी प्यास को शांत करता है। तो उसका इंग्लिश करेंगे द थर्स्ट ऑफ द यंग चातक बर्ड इज सेटिस्फाइड। ओके, मेघ का पानी पी के चातक शिशु की जो प्यास है वो शाम्यति मीन्स सेटिस्फाइड होती है, यानी कि प्यास जो वो शम जाती है, शांत हो जाती है।